हाय गाइस, दिस इज़ डे 44 ऑफ फसल सीरीज़। और आज हमारा एक तरह से कह सकते हैं हमारा एक परफेक्ट डे था। मतलब हमने टू डू लिस्ट बहुत लंबी सी तो बनाई थी, छोटे छोटे टॉपिक्स की थी, लेकिन बहुत लंबी सी थी। तो हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। तो सबसे पहले तो मैंने सुबह में ही ज़्यादातर कर लिए थे। मैं केमिस्ट्री सुबह में करता हूँ नॉर्मली। तो मैंने केमिस्ट्री के ज़्यादातर थे, जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में क्वेश्चन आ गया था, तो वो याद ही करनी पड़ती है हमें ना, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो मैंने उसकी निमोनिक्स बना ली है। मतलब एक वीडियो देखी थी मैंने यूट्यूब पे, बहुत कम व्यूज़ आए थे उस पर, लेकिन वो बहुत ही बेस्ट थी। मतलब उसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की निमोनिक्स थी। और इंटेंसिव क्योंकि हमारे सिलेबस में जितनी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है उसकी सारी निमोनिक्स थी। तो उसके अलावा जो भी होंगी वो एक्सटेंसिव भी होंगी। तो मैंने निमोनिक्स वाले जो मैंने शेयर करा था ना टेलीग्राम में, उसमें मैंने अपडेट कर दिया वाला। मतलब मैंने खुद से ही लिख के निमोनिक्स अपडेट कर दिए। मैं अपडेटेड वाली डाल दूँगा टेलीग्राम पे अभी। तो ये कर लिया हमने। और वे ऑप्टिक्स का ग्लास स्लैब इंटरफेरेंस, मतलब वो थिन फिल्म इंटरफेरेंस जो होता है ना, उससे भी क्वेश्चन आने लगा था। मतलब 2025 की शिफ्ट में मैंने देखा था। मतलब उससे पहले तो आज तक नहीं आया, लेकिन अब मेंस में, मतलब एडवांस में आया था बहुत पहले, लेकिन अब मेंस में भी आने लगा है। तो उसको भी मैंने, एडोनिटी ने एक वीडियो डाली थी मोहित सर ने, तो उसकी मैंने वीडियो ले ली। वो मतलब वो मैं पढ़ चुका था रेगुलर क्लासेस में, लेकिन मैं उतना रिवाइज नहीं किया था क्योंकि वो वाला पार्ट आता नहीं था। और डी एल एन कन्फिग्रेशन एम एस चौहान सर का एक छोटा सा लेक्चर था, और डी एल एन कन्फिग्रेशन वो मुझे समझ में आ गया। बिल्कुल बेहतरीन रोटेशन, मतलब फीचर प्रोजेक्शन को कैसे रोटेट करके एक परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में ला के फिर डी एल एन देखते हैं, डी और एल देखते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रीडिंग मैंने एन पता नहीं कहा, एन से कर ली थी मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रीडिंग सुबह में ही। मतलब जो बैटरीज वाला पार्ट है, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बहुत लंबा हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने डी ब्लॉक का भी याद कर लिया। एक मैंने शॉर्ट्स देखा था, मतलब यूट्यूब पे एक बच्चे ने बताया था, लेकिन बहुत प्यारा बताया था। तो ये हो गया। और मैंने 29 जैन का शिफ्ट 1 का मैथ्स तो दे दिया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री बाकी थी तो वो मैंने दे दी। मतलब सिली मिस्टेक ही करी मैंने, वो भी दिखाई देता हूँ। मतलब मैंने क्विज़र पे, मतलब मेरे पास पेपर्स थे, लेकिन मैंने फिर भी क्विज़र पे दे दी। मतलब मैथ्स तो अटैम्प्ट नहीं करी क्योंकि मैथ्स में पहले कर चुका हूँ। तो 200 में से 138 आए। मतलब फिजिक्स में 67, केमिस्ट्री में 71। और मिस्टेक्स, हाँ हाँ, मिस्टेक्स जो है ना, वो मतलब बहुत ही सिली है। 10 मार्क्स गलत हुए हैं, और गलत जो है ना बहुत ही बेकार था। क्योंकि मैंने मेनली ये टेस्ट इसलिए दिया था, मतलब ये फिजिक्स और केमिस्ट्री इसलिए, ताकि मैं और टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर पाऊँ जो मुझे रिवाइज करना है। लेकिन एक ही दो टॉपिक है। एक तो वो है, पता नहीं कौन सा था, चोक कॉइल नाम से एक एसी में आता है कुछ, मैंने पता नहीं पहली बार देखा था। तो वो वाला पार्ट का एक क्वेश्चन था, और बाकी तो मुझे कुछ नया मिला नहीं, तो मैं एसी वाला पार्ट दोबारा पढ़ लूँगा। और जो मेरा एक गलत हुआ क्वेश्चन, वो था डी ब्लॉक का ही ऑर्डर था, कुछ आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला या कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला कुछ ऑर्डर था, वो मेरा गलत हो गया। तो वो वाला पार्ट मुझे पढ़ना है बस। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैंने सर से, हमारे कोचिंग में सर से मैंने मार्क करवा लिया। मैंने सर से कहा था, मैं सारे क्वेश्चन लगा चुका था, लेकिन मैंने सर से कहा था कि 5-10 में से मार्क कर दिए, मैं रिवाइज करना है। तो सर ने मार्क करे थे, एक ये रहा पिंक पिंक से जो है, और एक कहाँ गया, एक ये रहा 202, एक ये 205, 209, और ये 211, 2 ऐसे ही करके। तो मैंने ये सारे लगा लिया, तो मेरा मैक्सिमम मैंने भी बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया। मैंने उससे क्वेश्चन गलत कर दिया था ना मेंस वाले अटैम्प्ट में, मतलब मेंस वाला कह रहा हूँ जो PYQL मार्क दिया था। तो ये सारे तो आज हमारे हो गए। और मैं बता देता हूँ कि मैं वीडियो क्यों लेट डाल रहा हूँ। मैं वीडियो इसीलिए लेट डाल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हमारे 20 दिन भी नहीं बचे हैं, मोटा मोटी बस 20 दिन बचे हैं। तो इस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा पीक टाइम होता है। मतलब यही टाइम डिसाइड करता है लास्ट का 1 महीना कि आप के जो 2 साल की या 1 साल की जो मेहनत है वो कितना परसेंट यूटिलाइज़ हो पाएगी। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने 2 साल 11th-12 में बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करी थी। मतलब मेरा इतना पक्का था कि 99.5 तो कहीं नहीं गई। लेकिन तो दिसंबर की लास्ट में हमारे घर में एक शादी हो गई, तो मैं उसी शादी में बिजी हो गया। मैंने कहा अब तो 2 साल पढ़ ही लिया है, अब तो मार्क्स आ ही जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। लेकिन उसने इतना बेकार डिसीजन था ना मेरा, तो उसकी वजह से मेरी 98.4% आई। और मेरी केमिस्ट्री में तो कुछ नहीं करा, मैं सब भूल गया था पेपर तक। मेरी केमिस्ट्री में शायद 50-50 के अप्रॉक्स मार्क्स थे, 89% आई थी केमिस्ट्री में। तो यही लास्ट के 20 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप मानो या ना मानो, चाहे आपने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी हो पूरे साल 2 साल। तो अभी के टाइम पे इसलिए मैं वीडियो लेट डाल रहा हूँ। मैं डाल तो रहा हूँ रोज़, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो हमें मेंटेन करनी है। बट यह वीडियो लेट डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत कम दिन बाकी है, मैं इसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ। तो यह आप लोग भी, सब लोग सही से पढ़ाई करो यार, एकदम मन लगा के माँ बाप का नाम रोशन करो यार। खुशी दो उन्हें, लास्ट के दिन है, एकदम अच्छे से यूटिलाइज़ करने हैं, कोई भी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए बाद में। क्यों अप्रैल के लिए तो बिल्कुल नहीं सोचना है, जनवरी फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट है बस। तो यह सब लोग मन लगा के पढ़ाई करो। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर देता हूँ अपनी चीज़ों की, जो भी मुझे करना होता है। QFT कल हम UTS देंगे, UTS मतलब कंपटीशन का जो फुल टेस्ट सीरीज, उसका टेस्ट 1 दूंगा मैं।
कंपटीशन की टेस्ट सीरीज़ ले ली है हमारे कोचिंग वाले सर ने, तो उसी का पेपर कल है। तो कल मैं यूटीएस दूंगा फुल टेस्ट। कल हमारा गुजर 9 है कि क्यूपीटी है कि नहीं, क्यूएफटी। हाँ कल हमारा क्यूएफटी भी है, लेकिन शायद मैं कल नहीं दूंगा, हाँ कल नहीं दूंगा क्यूएफटी मैं परसों दे दूंगा 9 वाला। तो कल मैं कंपटीशन का टेस्ट दूंगा। और या तो टेलीग्राम पे मैं अपडेट करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना यार। वाईपीटी का पहला वाला ग्रुप तो फुल हो गया था, अगर किसी को ज्वाइन करना तो अब मैं दूसरे वाले ग्रुप की लिंक डाल दूँगा, दूसरा ग्रुप बना दिया मैंने, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ज़रूर से। उसमें मैं शॉर्ट नोट्स अभी मैं ये निमोनिक्स जो बनाई है मैंने इसकी एक्सटेंसिव इंटेंसिव की, ये मैं डाल दूँगा मेरे टेलीग्राम पे। दैट्स इट फॉर डे 44। ज़्यादा बातें हो गई, कम बैक फॉर डे 45। बाय बाय।